वेलकम बैक टू माय चैनल लापरी श्रीवास्तव। और आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा हैव और हैज का। तो मैनी स्टूडेंट्स किस चीज़ में स्टक हो जाते हैं, हैव और हैज़ में। तो क्या होता है कि ज़्यादातर हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता है, और जब बच्चों को समझ में नहीं आता है तो कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उन्हीं तरीक़ों से सिखाएंगे कि हमारा बच्चा ईजिली वे में अंडरस्टैंड हो जाए और ये ईजिली वे में कंप्लीट सेंटेंसेस कर दे। तो सबसे पहले इसे सिखाने के लिए बच्चे को रूल आना वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर। सो हैव का यूज़ प्लूरल फॉर्म में होता है। जब भी बच्चे के सामने आई, वी, यू और दे की बात होगी तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो बच्चे को हैव का यूज़ करना है। और जब भी बच्चे को ही, सी, इट और नेम की बात होगी, सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस होगा, तो बच्चे को हैज़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले बच्चे को आप क्या लर्न कराएंगी, आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर में ही, शी, इट और नेम्स। अब हम बच्चों को सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंसेस के थ्रू आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले ये रूल ऊपर का जो मैंने लिखा हुआ है इसे आपको लर्न कराना ही होगा, अदरवाइज बच्चा इजीली वे में से नहीं कर पाएगा। तो आई के साथ क्या यूज़ करना है, हैज़ के कब यूज़ करना है, तो ये जब रूल लर्न हो जाएगा, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ का यूज़ होता है, आई, वी, यू और दे के साथ हैव का यूज़ होता है। जब ये बच्चे को क्लियर होगा तो ये सेंटेंसेस मॉम इतने इजी हो जाएंगे कि हमारा बच्चा मतलब कुछ भी टाइम नहीं लेगा और आसानी से पूरी वर्कशीट कर देगा। तो चलिए सेंटेंस को हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं। राधा डैश मैनी फ्रेंड्स। सो राधा एक नेम है, और मैंने क्या बताया था बच्चों, राधा के साथ क्या यूज़ करने के लिए बताया था, हैज़ का, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए नेम एंड सिंगुलर फॉर्म में और हैज़ का यूज़ किया गया है। तो आप जब ये रूल आपको लर्न हो जाएगा तो बहुत ही ईजिली आप ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पर राधा हैज़ मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी टॉयज, अ कार। देखो कार एक थिंग है, इट का यूज़ थिंग्स के लिए किया जाता है ना, थिंग के लिए हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि कार जो है वो एक है, ठीक है, कार एक है। ही हैज़ ए कार, शी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर। नाउ रूल को आप देखेंगे, रूल जब तक दिमाग में नहीं रहेगा बेटा सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे, तो रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अब हम सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। तो शी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर। दे के लिए आपको क्या बताया गया था, हैव का यूज़ करना था। दे हैव मैनी टॉयज, आई हैव अ शॉर्ट पेन, बिकॉज आई के साथ क्या यूज़ करना था, हैव का यूज़ करना था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस, देखिए मॉम्स ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आपको ये सारे सेंटेंसेस बच्चे को राइट करके देने होंगे कॉपी में, तभी आपको समझ में आएगा कि बच्चे को आपके हैव हैज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, मैं भी चाहती तो 4 या 5 सेंटेंसेस में बताकर छोड़ सकती थी, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आई हूँ कि आपको ढूंढना ना पड़े, आप आसानी से पूरा वीडियो देख करके अपने बच्चे को हैव और हैज से रिलेटेड वर्कशीट्स दे सकती हैं। और ये देखिए अगर हैव हैज का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होगा ना तो क्लास 1 में भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना क्लास 2 में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हैव और हैज का यूज़ 1 और 2 में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने बच्चे को LKG और UKG में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो डेफिनेटली है कि आपके बच्चे को आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये सारे सेंटेंसेस नोटेड डाउन करने हैं बच्चे की कॉपी में, इंग्लिश कॉपी में, और इस वर्कशीट्स को आपको बच्चे को देना है कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।